जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। विश्वास से भगवान की प्राप्ति। प्राचीन काल की एक घटना है। एक बार एक किशोर ग्वाला अपनी गायों को चराने के लिए नदी के किनारे किनारे उस जंगल में ले गया जहाँ हरी भरी घास उगी थी। नदी के तट पर बरगद का एक विशाल वृक्ष था। उसकी घनी एवं शीतल छाया में अनेक राहगीर अपनी थकान मिटाते थे। ग्वाला भी अपनी गायों को चराने के लिए जंगल में छोड़कर उस वृक्ष की शीतल छाया में आराम करने के लिए बैठ गया। मध्याह्न के समय उसने देखा कि एक साधु बाबा कहीं से आए हैं और उन्होंने नदी में स्नान किया। इसके बाद वे उस विशाल वट वृक्ष की शीतल छाया में आसन बिछाकर बैठ गए। फिर उन्होंने दोनों आंखें बंद करके नाक दबाकर कुछ क्रियाएं की। वह ग्वाला साधु बाबा के इन क्रियाकलापों को ध्यानपूर्वक देखता रहा। जब संध्या वंदन करके वे वहां से जाने की तैयारी करने लगे, तब उस ग्वाले ने बाबा के पास जाकर इन यौगिक क्रियाओं के विषय में पूछा। उन्होंने कहा, ऐसा करके मैं भगवान से बातें कर रहा था। ग्वाला बोला, क्या ऐसा करने से भगवान सचमुच में आते हैं और बातें करते हैं? सिर हिलाकर ग्वाले के प्रश्न का उत्तर हाँ में देते हुए बाबा आगे चले गए। उनकी इतनी ऊंची स्थिति नहीं थी कि वे भगवान से बातें कर सकें, परंतु उन्होंने उस भोले भाले ग्वाले को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा कह दिया। जब साधु वहां से चले गए, तब ग्वाला भी वैसी ही क्रियाएं करने लगा, परंतु उसको भगवान का कुछ पता नहीं चला। फिर भी वह दृढ़ निश्चय करके बैठ गया कि बस आज भगवान के दर्शन करने ही हैं। उसने सोचा कि वे साधु भगवान से बातें कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तब ग्वाले ने पुनः अपनी आंखें बंद कर ली और नाक को जोर से दबा लिया। ऐसा करने से उसकी हृदय गति धीमी पड़ गई तथा प्राण निकलने की नौबत आ गई। इधर भगवान शंकर जी का आसन डोलने लगा। उन्होंने ध्यान में देखा कि किशोर ग्वाला भगवान से बातें करने के लिए हठपूर्वक आंखें बंद करके नाक दबाकर बैठा है। उस अबोध व निर्दोष ग्वाले को अकाल मृत्यु के मुख में जाते देख भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान ने ग्वाले से कहा, वत्स, आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। ग्वाले ने आंखें बंद करते हुए इशारे से पूछा कि आप कौन हैं? भगवान ने कहा, मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम आंखें बंद करके नाक दबाए बैठे हो। ग्वाले ने झट से आंखें खोली और श्वास लेना शुरू किया, परंतु उसने कभी भगवान को देखा तो था नहीं, अतः वह कैसे पहचानता कि ये ही सचमुच में भगवान हैं। उसने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए दौड़ता हुआ गया। साधु अभी थोड़ी दूर ही पहुंचे थे। उन्हें रोककर ग्वाले ने सारी घटना कह सुनाई। साधु झटपट वहां पहुंचे, परंतु उनके जीवन में झूठ कपट होता है। जिनके जीवन में झूठ कपट होता है, विश्वास की कमी होती है। साधन भजन तो करते हैं, परंतु दृढ़ निश्चय एवं प्रेम से नहीं करते। उनको भगवान क्यों दिखेंगे? साधु को भगवान नजर ही नहीं आ रहे थे, जबकि ग्वाले को स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। साधु ने कहा, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। तब ग्वाले ने इसका कारण भगवान से पूछा। भगवान ने कहा, यंत्र की नाई कोई 1000 वर्ष भी जप तप करके मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु जो श्रद्धा प्रीति और सच्चाई पूर्वक क्षण भर के लिए भी मुझे भजता है, मैं उसे शीघ्र दर्शन देता हूँ। भगवान ग्वाले से कहे जा रहे थे, वह साधु को भी सुनाई दे रहा था। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वे फूट फूट कर रोने लगे। इससे द्रवित होकर ग्वाले ने भगवान से उन्हें माफ करने के लिए प्रार्थना की। ग्वाले की श्रद्धा व पर दुख कातरता के भाव से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने साधु बाबा को माफ कर दिया और उन्हें भी दर्शन दिए। फिर दोनों को आशीर्वाद देकर वे अंतर्ध्यान हो गए। आप उस ग्वाले की तरह नाक दबाकर हट करें।
इसलिए यह कथा नहीं कही गई है, बल्कि अपने मन को समझाएं कि यदि एक अनपढ़ ग्वाला साधारण साधु की देखा देखी ही विश्वास पूर्वक प्रभु को पुकारता है और उसे प्रभु के दर्शन हो जाते हैं, तो फिर यदि कोई व्यक्ति सच्चे उच्च कोटि के महापुरुष ईश्वर को पाए हुए ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु की आज्ञा अनुसार साधना करके देखे तो सही, उसे प्रभु प्राप्ति में देर कितनी लगेगी। साधना में अति आवश्यक है अपने इष्ट अथवा गुरु पर अटूट विश्वास रखना। इसको साधना का प्राण कहा गया है। इसके अभाव में संदेह छाया रहता है। विश्वास अपने आप में एक शक्ति है। विश्वास द्वारा उत्पन्न ऊर्जा अनेक विपदाओं में सफलता दिलाती है। इस अवलंबन को मजबूती से पकड़े रहने वाले आशावादी साधनों के अभाव में भी ऊंचे उठते, आगे बढ़ते देखे गए हैं। रामायण के प्रणेता महर्षि वाल्मीकि जी ने श्रद्धा और विश्वास को भवानी शंकर की उपमा दी है। साधना में विशेष रूप से इस तथ्य को समझना चाहिए कि विश्वासी को साधना में सहज सफलता प्राप्त करते देखा गया है, जबकि अविश्वासी का सही मंत्र और सही प्रयोग भी अनेक बार असफल होते देखा गया है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव